इधर एक और बड़ी खबर आज सामने आई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की 5 महिलाओं समेत 11 पीड़ितों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उनसे अपनी आप बीती साझा की। सेंटर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट सपोर्ट एंड रिसर्च ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इसमें SC/ST समुदाय की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग उठाई गई। संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं, संदेश खाली का शोर आप कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन ये असलियत तब खुली जब शेख शाहजहां को ईडी ने धर दबोचा। ये वो महिलाएं हैं जो आज अपनी आप बीती खुद बताएंगी। पश्चिम बंगाल से दिल्ली चलकर आई हैं, राष्ट्रपति से मिली हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप देख सकते हैं कि मुंह ढका हुआ है, कुछ इसी तरह की प्रथा होती है वहां, लेकिन जब एक गांव की महिला कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो सोचिए वो कितनी उसके अंदर अंतर्व्यथा है जो वो बता नहीं पा रही है लेकिन बताना चाहती है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शोर अभी भी जारी है और अब ये शोर ज्वार में तब्दील हो चुका है। आंच दिल्ली तक पहुंच गई। 5 महिलाओं समेत संदेश खाली हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। SC/ST सहायता एवं अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर पार्थ विश्वास के मुताबिक राष्ट्रपति ने पीड़ितों की फरियाद को पूरी सहानुभूति के साथ सुना। राष्ट्रपति महोदय के पास हमारे साथ 5 महिलाएं गई है और उनके पास उन्होंने बड़े धैर्य के साथ पूरा विषय को उन्होंने सुना है और उन्होंने सीधा ये बोले हैं कि जब इनके तरफ से ये विषय उनके पास रखा गया है कि हमें वहाँ पे सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस जो सुरक्षा जिनके लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके हाथ पे है, वो लास्ट 10 साल से जब ये उत्पीड़न, ये अत्याचार, ये सब चल रहा था तो वो लोग कुछ किए नहीं। उनके पास जाने से वो सीधा फिर शेख शाहजहां और उन्हीं के पास भेजते थे कि भाई उनसे जाके बात कर लो। तो इसलिए इनका ये मांग था विक्टिम के तरफ से और पूरा संदेश खाली के तरफ से कि वहाँ पे सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो ताकि वहाँ पे थोड़ा शांति का वातावरण तैयार हो और ये जिनके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है इसका जस्टिस मिले। तो जस्टिस के लिए और अपने सुरक्षा के लिए इन्होंने राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी अर्जी रखी है और उन्होंने बड़े विषय को बड़ी गंभीरता से लिए है। उन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने जब भी इनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, इन्होंने जब पुलिस का पास गया है, मैंने पहले भी बोला है, तो पुलिस फिर वही इनके जो पॉलिटिकल बॉस है शेख शाहजहां, इनके पास वापस किया है। और ये शेख शाहजहां इसका सीधा डायरेक्टली जो पॉलिटिकल हायरची है रूलिंग पार्टी के साथ, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये वही बादशाह है जो सबका वोट का अधिकार छीन के और पूरा वाकबर दे देता है बाकी सबको। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हथियाने जैसी घटनाएं तब सामने आई जब यहां रहने वाली महिलाओं ने बताया कि शेख शाहजहां और उसके सहयोगी यहां महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने यह भी बताया कि शाहजहां और उसके समर्थकों ने उन्हें धमकाया, डराकर जमीन पर कब्जा कर लिया और पुलिस भी शेख शाहजहां के साथ खड़ी रही। यही वजह है कि वो आज तक इस नर्क से बाहर नहीं आ पाई। दीदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या हुआ था वहाँ? ওখানে মহিলাদের উপর মারধর করা হয়, জমি জায়গা লুট করা হয় এবং মহিলাদের উপর অশ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। अब आप बोल पाई हैं, इतने समय से नहीं बोल पा रही थी, इसके पीछे क्या वजह थी? डराता था शेख शाहजहां, आपकी जमीन कब्जा लेता था? किस तरह का डर था आपके मन में? শেখ শাহজাহানের পুলিশ, শেখ শাহজাহান বা শেখ শাহজাহান বাহিনী এবং শেখ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সন্দেশখালীতে অত্যাচার করে বেড়াতো, তাই আমরা অভিযোগ জানাতে পারতাম না। अभी भी वो कैमरे के सामने आने से डर रही हैं। ये डर है वहां जो शेख शाहजहां था और जिसकी पिक्चर बहुत हद तक कैमरे के सामने आ चुकी है, उसे वहां महाराज कहा जाता था, बंगाल टाइगर कहा जाता था, और उसी का डर इन महिलाओं के भीतर था जो अब धीरे धीरे निकल रहा है। क्योंकि अब ये डर इसलिए भी निकला है क्योंकि शेख शाहजहां कानून के हत्थे चढ़ गया है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद हम बोल सकती हैं। लेकिन अभी भी ये महिलाएं वो बात नहीं बोल पा रही हैं। संदेश खाली वो धरती थी जो नारी को सलाम करती थी, प्रणाम करती थी, लेकिन उसी धरती पर नारी के साथ जो अत्याचार हुआ है वो चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये संदेश खाली सिर्फ एक नहीं, कई संदेश खाली हैं और इस वक्त जरूरत है वहां पर सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने की, जिससे कि संदेश खाली और ना बन सके।
अभी ये सभी महिलाएं शनिवार को जंतर मंतर पर धरना देंगी। टीएमसी से निलंबित शेख शाहजहां फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। ईडी अधिकारियों पर हमला करने के केस में सीबीआई उससे पूछताछ कर रही। बीते 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले की जांच करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर शेख शाहजहां के सहयोगियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद 55 दिन तक फरार रहने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।